एक बहू ने धक्के मारकर अपनी सास को घर से निकाल दिया। फिर वक्त ने जो किया उसे देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। सुबह का समय था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक शर्मा परिवार के घर से तेज आवाज़ें आने लगी। पड़ोसी दौड़कर बाहर आए तो देखा कि बहू राधा अपनी बुजुर्ग सास शांति देवी को धक्के मारते हुए घर के बाहर निकाल रही थी। राधा गुस्से में चिल्ला रही थी, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ जाना है चली जाओ। शांति देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधा ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। पड़ोसी यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में बोलने की। शांति देवी धीरे धीरे गांव के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। उनके पास न पैसे थे, न खाने का सामान और न ही रहने की कोई जगह। मंदिर के पुजारी ने उन्हें पानी दिया और थोड़ा सा भोजन कराया। कुछ दिन पहले तक यही शांति देवी पूरे परिवार की जान थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने खेतों में मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे मोहन को पढ़ाया लिखाया था। खुद भूखी रहकर बेटे का पेट भरती थी। उसकी हर खुशी के लिए उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं कुर्बान कर दी थी। समय बीता। मोहन की शादी राधा से हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राधा को सास की हर बात बुरी लगने लगी। उसने मोहन के कान भरने शुरू कर दिए कि माँ घर में बोझ बन गई है। मोहन भी पत्नी की बातों में आ गया और माँ से दूरी बनाने लगा। जिस माँ ने बेटे को चलना सिखाया था, वही माँ आज अपने ही घर के बाहर अकेली बैठी थी। मंदिर में आने वाले लोग शांति देवी की मदद करने लगे। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाना दिया। गांव के एक समाज सेवी ने उनकी कहानी सुनी और उन्हें पास के वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था करा दी। उधर मोहन और राधा अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। उन्हें लगा कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई है, लेकिन कहते हैं समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद मोहन का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। जिस घर पर उन्हें इतना गर्व था, वहीं घर बेचने की नौबत आ गई। ऊपर से मोहन एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। इलाज में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। जो रिश्तेदार पहले हर खुशी में साथ खड़े रहते थे, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। अब राधा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, जिस माँ के आशीर्वाद से घर बसता है, उसी माँ को तुमने घर से निकाल दिया। शायद भगवान तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि माँ बाप का सम्मान कितना ज़रूरी होता है। यह बात राधा के दिल में उतर गई। उस रात वह सो नहीं सकी। उसे बार बार शांति देवी का रोता हुआ चेहरा याद आने लगा। अगले ही दिन वह मोहन के साथ वृद्धाश्रम पहुंची। जैसे ही उन्होंने शांति देवी को देखा, दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। राधा उनके पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन भी फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। मैंने पत्नी की बातों में आकर आपका दिल दुखाया। शांति देवी ने दोनों को उठाया और कांपते हाथों से उनके सिर पर हाथ रख दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहता। माँ की दुआ लेकर दोनों उन्हें वापस घर ले आए। इस बार घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। राधा हर काम में सास का सम्मान करती, उनकी दवा समय पर देती और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। धीरे धीरे मोहन का व्यापार भी संभलने लगा। पुराने ग्राहक लौट आए और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। गांव के लोग अक्सर इस परिवार की मिसाल देने लगे। वे कहते, धन दौलत फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन अगर माँ बाप का दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। कहानी की सीख, माता पिता का सम्मान केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो उनका दिल दुखाता है, वह देर सवेर अपनी गलती का एहसास ज़रूर करता है, और जो उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ फॉलो का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।